हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का सम। अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वन ड्रॉअर एंड मैनी ड्रॉवी का सम, वो सम जो आपको पॉइंट्स में दिए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है हमेशा की तरह। ये क्वेश्चन हमने लिया है वन ड्रॉअर एंड मैनी ड्रॉवी का। जैसे एक ड्रॉअर है अभिषेक, उसका नाम है, इसके बुक में हमें एंट्रीज पास करनी है ये सारे ड्रॉवीज की। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्रॉवीज बहुत सारे अलग अलग ड्रॉवीज आपको देखने के लिए मिलेंगे और ड्रॉवर सिर्फ ये है अभिषेक। अब जैसे कोई ड्रॉअर होता है तो उसकी एक ही तो ड्रॉवीज नहीं होंगे, एक ही को बिल नहीं दिया होगा उसने, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स को उसने बिल दिया होगा। तो इन सब के क्या एक्टिविटीज है ये सारे ऐसे आपको दिए हुए होंगे पॉइंट्स में क्वेश्चन में। तो ये आपको एक एक करके एंट्रीज पास करनी होगी। ये सम सबसे सिंपल टाइप का सम होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको सिर्फ ड्रॉअर की ही एंट्रीज पास करनी होती है, ड्रॉवी का कभी नहीं पूछता है इस टाइप के सम में एंट्रीज। और दूसरा, यहाँ पे आपको लेजर एंट्रीज भी बनाने के लिए कभी भी नहीं बोलता है इस टाइप के सम में। लेजर एंट्रीज आपको नॉर्मल जो अपने क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ क्वेश्चंस उसमें दिया होता है। फ्रेंड्स, अगर लेजर एंट्रीज पास करने वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने जो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का सम मैंने करवाया है उसमें मैंने लेजर एंट्री भी बना के बताया है कैसे करना है, तो वो आप जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या दिया हम पहले पढ़ लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। मतलब हमें ये ट्रांजेक्शन किसके बुक में जर्नलाइज करना है? अभिषेक के बुक में। तो अभिषेक कौन हो गया? ड्रॉअर हो गया, जिसके बुक में जर्नलाइज करने के लिए दिया है। ये कौन है? ड्रॉअर है। तो यहाँ पे आपको पूरे सम में हर जगह अभिषेक का नाम दिखेगा, लेकिन बाकी जितने भी नाम होंगे वो चेंज होते रहेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट वाइज यहाँ जनरल एंट्रीज करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? सिद्धांत इन्फॉर्म्ड अभिषेक दैट Vinit's acceptance for rupees 23,000 endorsed to Siddhant has been dishonored and noting charges amounted to rupees 430 was paid। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिद्धांत इन्फॉर्म कर रहा है, किसको इन्फॉर्म कर रहा है? अभिषेक को। दैट विनिट्स एक्सेप्टेंस, जिसके नाम के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ा होता है। अब जैसे विनित के नाम के साथ में क्या जुड़ा है? एक्सेप्टेंस। तो जिसके नाम के साथ में एक्सेप्टेंस जुड़ा है वो हमारा ड्रॉवी हो जाएगा। तो ये विनित क्या हो जाएगा? ड्रॉवी हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। तो विनित क्या हो जाएगा? ड्रॉवी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम विनित ड्रॉवी हो गया और अपना ड्रॉवर कौन है? अभिषेक है। इन्फॉर्म कौन कर रहा है? सिद्धांत। और ये बिल किसको एंडोर्स किया गया था? सिद्धांत को। कितने का बिल था? 23,000 का। और वो बिल डिसऑनर्ड हो रहा है और नोटिंग चार्जेस उस पर 430 रुपीज भर रहे। तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगा? एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड का, क्योंकि यहाँ बिल एंडोर्स्ड किया हुआ डिसऑनर्ड हो रहा है। तो इसका एंट्री हम पास कर देते हैं अभिषेक के बुक में। तो फर्स्ट नंबर ए दिया है। यहाँ पे एक चीज आप और याद रखिए, यहाँ कोई भी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है। पहले आप ये वाले पॉइंट का एंट्री पास करिए, फिर इस पॉइंट का, फिर नेक्स्ट पॉइंट का, ऐसे पॉइंट वाइज पास करते जाइए, क्योंकि पहले पॉइंट का दूसरे पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, तो यहाँ हम पहले ये वाले इस फर्स्ट पॉइंट का एंट्री पास कर लेते हैं, दैट इज एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड का एंट्री ड्रॉअर के बुक में क्या आता है? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। तो ड्रॉवी क्या है यहाँ पे? विनित है। तो विनित अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। सॉरी, एंडोर्सी कौन है यहाँ पर? सिद्धांत। एंडोर्स किसको किया गया था? देखिए यहाँ लिखा है एंडोर्स टू सिद्धांत। इस सिद्धांत कौन हो गया? एंडोर्सी हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सिद्धांत अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग विनिट्स एक्सेप्टेंस endorsed to Siddhant gets dishonored। कितने का बिल था? 23,000 का, और नोटिंग चार्जेस कितना है? 430।
तो हम ये पूरा अमाउंट ऐड करके लिखेंगे 23,430, क्योंकि एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड के केस में हम नोटिंग चार्जेस ऐड करके लिखते हैं। ओके, तो ये एंट्री हो गया। अब इसके बाद ये फर्स्ट एंट्री हमारा हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या दिया है। काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर ₹39,000। ये काजल क्या कर रही है, अपना एक्सेप्टेंस रिन्यू कर रही है। तो ये काजल ने जो एक्सेप्ट किया था वो रिन्यू कर रही है। तो काजल कौन हो गई, ड्रॉवी हो गई। यहाँ पे काजल कौन है, ड्रॉवी है। एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर ₹39,000। 39,000 का बिल था जो कि वो रिन्यू कर रही है बाय पेइंग ₹3,000। तो ये 3,000 वो अभी पे करिए, तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पीपी लिख देती हूँ। ये हो गया पार्ट पेमेंट इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट 11.5% पर एनम फॉर 3 months। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना ले रहा है अभिषेक उससे 11.5% पर एनम 3 months के लिए। तो 3 months के लिए न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है। तो न्यू बिल ड्रॉन के केस में कितनी एंट्रीज होती है, 4 एंट्रीज। पहला डिसऑनर्ड ऑफ द ओल्ड बिल, सेकंड इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री, थर्ड पार्ट पेमेंट रिसिप्ट का एंट्री, और फोर्थ एंट्री होता है न्यू बिल ड्रॉन का। तो यहाँ पे हम चारों एंट्रीज बी का कर लेते हैं। बी का फर्स्ट एंट्री होगा ओल्ड बिल डिसऑनर्ड का। तो ये कौन सा बिल था जो डिसऑनर्ड हो गया है, कुछ बोला नहीं है, तो हम मान लेंगे कि रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड हो रहा है। तो रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड का एंट्री क्या होता है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ ड्रॉवी कौन है, काजल। काजल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नोटिंग चार्जेस कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ नोटिंग चार्जेस नहीं जाएगा, नोटिंग चार्जेस हम नहीं लिखेंगे। तो कितना अमाउंट का बिल था, 39,000 का। नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय काजल। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या आएगा, इंटरेस्ट का। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट चार्ज का। तो इंटरेस्ट चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज कितना दिया है, 11.5%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कितने का बिल था, 39,000 का, जिसमें से कि 3,000 का पार्ट पेमेंट हो गया है। तो 39,000 माइनस 3,000 आ गया 36,000। तो 36,000 के ऊपर 11.5% न्यू बिल कितने मंथ्स के लिए बन रहा है, 3 months के लिए। 3 months के लिए बन रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3/12। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया 1035, तो हम इसकी एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट बी का सेकेंड पॉइंट। तो इंटरेस्ट की एंट्री डॉर की बुक में क्या आता है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ ड्रॉवी कौन थी, काजल। यहाँ आएगा काजल्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज अमाउंट कितना था इंटरेस्ट का, 1035। तो यहाँ हम लिख देंगे 1035। अब नेक्स्ट एंट्री आएगा हमारा पार्ट पेमेंट का। तो पार्ट पेमेंट ऑलरेडी हमने देख लिया कितना है, 3,000। तो 3,000 और उसके साथ में वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। इंटरेस्ट कब मांग रहा है, न्यू बिल के साथ में। तो इसमें सिर्फ पार्ट पेमेंट का अमाउंट ही ऐड करेंगे पार्ट पेमेंट के एंट्री में। तो यहाँ लिखते हैं पार्ट पेमेंट का एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। तो कैश कितना दे रही है वो, 3,000।
तो यहाँ 3000 लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा, न्यू बिल ड्रॉन का। तो न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है, जो कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ हो रहा है, 3 मंथ्स के लिए, और इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज कर लिया था। तो फिर न्यू बिल के साथ में इंटरेस्ट मांग रहा है ड्रॉवर, तो यहाँ पे हम न्यू बिल के साथ में, न्यू बिल का अमाउंट कितना था 36,000, उसमें हमने ये इंटरेस्ट ऐड कर लिया, तो टोटल न्यू बिल का अमाउंट कितना हो गया 37,035 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू बिल ड्रॉन का एंट्री आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। ड्रॉवी कौन है, काजल। अमाउंट कितना है न्यू बिल का 37,035 रुपीज। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन along with interest। तो ये हो गया चारों एंट्री न्यू बिल ड्रॉन का। न्यू बिल, यहाँ पे बिल रिन्यूअल हुआ था, उसके चारों एंट्रीज हमने कर दिए। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब हम सी वाला पॉइंट देखेंगे, दैट इज राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर ₹23,000 बाय पेइंग ₹22,250 बाय चेक। तो यहाँ पे राधिका अपना एक्सेप्टेंस क्या कर रही है, रिटायर्ड कर रही है। तो राधिका कौन है, यहाँ पे ड्रॉवी है। आपको ड्रॉवी का नाम देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एंट्री करते हैं तो हमें ड्रॉवी का नाम पता होना चाहिए। तो राधिका क्या करिए, बिल रिटायर्ड करिए। तो रिटायरमेंट के केस में सिर्फ एक ही एंट्री आता है, क्या एंट्री आता है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा यहाँ, क्योंकि वो चेक से पेमेंट कर रही है। अगर कैश से पेमेंट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ हम एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये चेक से पेमेंट कर रही है, इसलिए हम कैश अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। तो यहाँ पे ये नंबर सी का एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब यहाँ पे रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट जो कि ड्रॉअर देता है ड्रॉवी को, क्योंकि उसने टाइम से पहले पैसा दे दिया, बिल रिटायर्ड कर दिया, तो वो खुश होकर के थोड़ा उसे रिबेट देता है, छूट देता है। तो इसके लिए वो रिबेट क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ये उसे डेबिट करेगा। और इसके पास पैसा आ रहा है, चेक के थ्रू आ रहा है, तो इसलिए इसने बैंक अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। और बिल जा रहा है, क्योंकि उसने ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, तो बिल वो अपना ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख देते हैं बीइंग बिल रिटायर्ड एंड रीबेट अलाउड। अमाउंट कितना है, कैश कितना ले रहा है, कैश आ रहा है इसके पास 22,250, बिल था 23,000 का, लेकिन रिबेट देने के बाद कितना हो गया 22,250। तो यहाँ पे हम बैंक में लिख देंगे 22,250, और रिबेट जितना अमाउंट कम दे रहा है वो कहाँ चला जाएगा, रिबेट में, मतलब उतना उसे रिबेट दिया है ड्रॉअर ने। तो कितना अमाउंट कम हो गया यहाँ पे, 23,250 मिल रहा है, तो ये आ गया 750 का बिल था, वो यहाँ लिख देंगे, दैट इज 23,000। तो अब हम ये वाला एंट्री हमने कर लिया है रिटायर्ड का, बिल रिटायर्ड का। अब दूसरा एंट्री, इसके बाद डी पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। डी पॉइंट में क्या है, अभिषेक सेंड अ बिल ऑफ सुबोध फॉर ₹9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक इन्फॉर्म्ड दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध।
यानी कि अभिषेक ने बिल जो सेंड किया था बैंक में, पहले किस लिए सेंड किया था, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए सेंड किया था। तो ये वाली एंट्री हम पहले, इसमें दो एंट्री आ रही है, एक तो क्या पहले उसने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और उसके बाद बैंक ने इन्फॉर्म किया कि वो वाली बिल क्या हो गई, डिसऑनर्ड हो गई, ऐसा सुबोध ने उसे डिसऑनर्ड कर दिया। तो इसमें दो एंट्री पास होगी। तो पहला एंट्री हम करेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर, डी का एंट्री है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन का एंट्री होता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट कितना था बिल का, 9,000 रुपीज। तो यहाँ लिख देंगे 9,000 और नरेशन आएगा बीइंग बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये डी का फर्स्ट था। अब ये वाला बिल क्या बता रहा है, बैंक उसे अभिषेक को कि ये सुबोध ने डिसऑनर्ड कर दिया। तो ये बिल डिसऑनर्ड का एंट्री आ जाएगा यहाँ पे। कौन सा बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड का एंट्री क्या आता है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ ड्रॉवी कौन है, यहाँ ड्रॉवी है सुबोध, ये ड्रॉवी है। तो यहाँ हम लिखेंगे सुबोध अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस कुछ भी नहीं दिया है, तो हम नोटिंग चार्जेस का एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है बिल का, 9,000 रुपीज। अब यहाँ पे हम इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। तो ये इस वाले की एंट्री भी हमने कर दी। तो फ्रेंड्स हमने ये लिख लिया, पूरा एंट्रीज हमने कर दिया। लास्ट में हम टोटल कर लेंगे। मैंने यहाँ टोटल कर दिया है। आपका डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों इक्वल आएगा, मतलब आपका सम सही है। और यहाँ हमने ये सारे एंट्रीज जो पास कर लिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन था वन ड्रॉअर एंड मैनी ड्रॉवी का। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे आपको बेल आइकन दिखेगा, वहां पे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक